दोस्तों, अगर हम लोगों में से किसी भी इंसान से ये सवाल पूछा जाए कि बताओ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा विजेता कौन था, तो हम में से ज़्यादातर लोगों का जवाब सिकंदर होगा। वही सिकंदर जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों, बचपन से ही हम लोगों को ये पढ़ाया गया है कि सिकंदर ही हमारे इतिहास का वो इंसान था कि जिसने इस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी। यानी इतिहास का वो इकलौता ऐसा योद्धा था कि जिसने अपने दौर में अपने अकेले के दम पर दुनिया के इतने बड़े हिस्से को जीत लिया था कि जितने बड़े हिस्से को ना तो उससे पहले कोई जीत सका था और ना ही उसके बाद कोई जीत सका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सच में सिकंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा विजेता था, या इसको दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कहना हमारे इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सिकंदर ने हमारी दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सिकंदर को दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कहना ये हमारे इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे इतिहास में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद है कि जो न सिर्फ सिकंदर से कहीं ज़्यादा बड़ा विजेता था, बल्कि उन्होंने अपने दौर में सिकंदर से भी कहीं ज़्यादा बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। और वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि इस्लाम के दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिकंदर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताऊंगा कि जिसको सुनकर ना सिर्फ आप लोग हैरान हो जाएंगे, बल्कि ये समझने में भी कामयाब हो जाएंगे कि आज के दौर में आखिर किस इंसान को दुनिया का सबसे बड़ा विजेता कहलवाने का हक हासिल है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। तो दोस्तों, हज़रत उमर की पिछली 10 से 15 नस्लों में भी कोई बादशाह नहीं था, बल्कि वो तो ऊँट और बकरी जैसे जानवरों को पालते हुए बड़े हुए थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीर अंदाज़ी जैसी चीज़ें भी हज़रत उमर ने किसी एकेडमी से नहीं बल्कि खुद अपने घर पर ही सीखी थीं। दोस्तों, जहां सिकंदर ने सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर हमारी इस दुनिया की 17 लाख स्क्वायर मील्स को फतह किया था, वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने भी सिर्फ और सिर्फ 10 साल के अंदर ही लगभग 22 लाख स्क्वायर मील्स के इलाके को फतह कर दिया था। यानी दोस्तों, हज़रत उमर और सिकंदर का वक्त तो एक ही है, लेकिन अगर बात करें इनकी तरफ से जीते हुए इलाकों के बारे में, तो उसके मामले में हज़रत उमर सिकंदर से कहीं आगे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जहाँ एक तरफ सिकंदर ने ये पूरा इलाका एक ऐसी आर्मी की मदद से जीता था कि जो आर्मी बहुत ख़तरनाक और ट्रेनिंग पाई हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ हज़रत उमर ने ये इलाका एक ऐसी फ़ौज की मदद से जीता था कि जिस फ़ौज को कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, बल्कि ये तो अरब की एक ऐसी आम फ़ौज थी कि जिसमें अरब के बच्चे, जवान, बूढ़े, कमज़ोर, ताकतवर हर तरह के लोग शामिल हुआ करते थे। और हैरानी की बात यह है कि हज़रत उमर ने इन सब इलाकों को फ़तह करने के लिए जिन फ़ौजों से मुकाबला किया था, उनमें उस दौर की 2 बड़ी सुपर पावर यानी ईरान और वेज़ेंटाइन सल्तनत भी मौजूद थी। दोस्तों, सिकंदर ने हमारी इस दुनिया पर एक बहुत बड़ी सल्तनत तो कायम कर दी थी, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम और निज़ाम नहीं बना पाया था कि जिसकी वजह से
उसकी ये सल्तनत हमेशा हमेशा कायम रह सके। यही वजह थी कि सिकंदर की मौत के फ़ौरन बाद ही उसकी ये सल्तनत टूटना शुरू हो गई थी और कुछ सालों के अंदर ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो उन्होंने ना सिर्फ एक बड़ी सल्तनत कायम की थी, बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसा निज़ाम यानी सिस्टम भी दिया था कि जिसके बलबूते पर सल्तनत को लंबे वक्त तक कायम रखा जा सके। और उनके बनाए हुए निज़ाम का ही नतीजा था कि उनके दौर में मुसलमानों ने जिन इलाकों को फ़तह किया था वो हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के हो गए थे और आज तक वो सारे के सारे इलाके मुसलमानों के ही कंट्रोल में आते हैं। सिकंदर ने अपने इस पूरे सफ़र के दौरान अपने बहुत से सिपाही और सिपह सालारों को कत्ल करवा दिया था, क्योंकि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर बात करें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो उनके दौर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी, दुनिया की सबसे बड़े सल्तनत के खलीफा होने के बावजूद भी हज़रत उमर बहुत सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। वो कहते थे, कौम का लीडर कौम का सच्चा खादिम होता है। हज़रत उमर की मोहर पर यह लिखा हुआ था कि उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। इतनी बड़ी सल्तनत होने के बाद भी अक्सर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़मीन पर ही सो जाया करते थे। हज़रत उमर जो भी कपड़े पहना करते थे तो उन कपड़ों पर बहुत सारे पैबंद लगे हुए होते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े सल्तनत के खलीफा होने के बाद भी जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, उस वक्त उनके ऊपर कर्ज़ा था और उनकी वसीयत के मुताबिक उनके इकलौते मकान को बेचकर इस कर्ज़े को अदा किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बराबर में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।